हेलो स्टूडेंट्स। तो नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ वे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने ने 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। तो आज अपनी यूनिट फर्स्ट की प्रश्नावली 1.4 है, जिसके अपने आज 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो अपने को दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना है। तो स्टूडेंट इसका मैं सिंपल सा आपको एक नियम बता देता हूँ। सिंपल सा नियम होता है, आपको कुछ नहीं करना, इस नियम को रट लेना है बस। इस नियम को याद कर लेना। आप किसी भी परिमेय संख्या की शांत या अशांत होने की बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। तो नियम ये है कि यदि किसी संख्या का गुणनफल, यदि हर का गुणनखंड 2 की पावर m आए तो क्या होगा, वह परिमेय दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 की पावर m आए तो भी ये शांत होगा, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आए तो भी ये क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने की ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन में क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 3 की पावर m आए तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। 7 की पावर m आए तो भी अशांत आवृत्ति होगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इंटू 7 की पावर n आए तो भी ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। 3 की पावर m इंटू 7 की पावर n आए तो भी ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंडीशन है, इन सब को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों का आप हल कर सकते हो। तो अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि इनके हर का गुणनखंड 2 की पावर m है, या फिर 5 की पावर m है, या फिर ये दोनों है, या फिर 3 की पावर m है, ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे अपने करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया गया है 13/3125। तो अपने पास हर ये है, तो इस हर का क्या करेंगे अपने, इस हर का करेंगे अपने गुणनखंड। 31 5, तो लास्ट के अंदर 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 6 5 30, आंसर 1, 5 2 10, इधर 2 के 5 जुड़ी 25, फिर 5 का 1 5 5, फिर इधर 1 आंसर गया 2 5 10, और फिर 2 के 5 जुड़ी 25, फिर 5 का 5 2 10, इधर 2 के 5 जुड़ी 25, फिर 5 का, फिर 5 5 एकम 5। तो इसके अंदर क्या है, हर का गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में आया है, अतः 13/3125 संख्या शांत दशमलव होगी। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। तो इसका अपनों हर का गुणनखंड करके देखा था पहले। तो हर का गुणनखंड अपने क्या है, 5 की पावर m के रूप में आया है, यानी 5 की कितनी पावर हो सकती है, 5 की पावर m के रूप में आया है। तो अपना दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपने सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अपने को दे रखा है वह 17/8। तो ये हर है, तो हर का क्या करेंगे, हर का
गुणनखंड करने पर, तो हर का क्या किया, गुणनखंड, तो 2 4 फिर 2 फिर 2 फिर 2 एकम 2, तो इसका गुणनखंड क्या है, तो हर का गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः संख्या 17/8 शांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस संख्या का क्या है गुणनखंड, गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में आया है, तो इसका क्या होगा, ये क्या होगी संख्या, शांत दशमलव संख्या होगी। तो क्वेश्चन 3 अपने को दे रखा है 64/455, तो पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर क्या है, 455 है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 9 पंजे 45, ये 5 5, फिर जाएगा 7 का, 13 7 91, फिर जाएगा 13 का, तो इसका गुणनखंड अपने को क्या मिला है, हर का गुणनखंड 7 की पावर m इंटू 5 की पावर m इंटू 13 की पावर जो भी मान लो p, मान लो कुछ भी, प्राप्त हुआ है, अतः संख्या 64/455 अशांत आवर्ती होगी। ठीक है स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है 15/1600, तो वही तरीका, हर का गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो हर का गुणनखंड क्या होगा, 1600, फिर 2 का जाएगा तो 800, फिर 2 का जाएगा 400, फिर 2 का देंगे 200, फिर 2 का देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर देंगे 5 का, तो कितना आएगा 5, और 5 एकम 5, चूँकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आया है, अतः संख्या 15/1600 शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अपने को 29/343, तो ही सेम प्रक्रिया, हर का गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो हर का गुणनखंड ज्ञात करेंगे 343,
तो 3 के अंदर इसका भाग जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा, तो अपने देते हैं 7 का। 7 चौक 28 और 7 नीम 63, फिर 7 का, 7 तो 49, फिर 7 एकम 7। अतः हर का गुणनखंड 7 की पावर m के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए संख्या 29.343 अशांत आवर्ती होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अपना 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन अपने ये कहता है कि 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्वेश्चन अपने क्या दे रखा है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये अपने को इसका हर के गुणनखंड दिए पड़े हैं। अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए संख्या 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 शांत दशमलव संख्या होगी। दशमलव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि 129 में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अतः हर के गुणनखंड, इसके अंदर अपने गुणनखंड दिए पड़े हैं, तो क्या है 2 की पावर m 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p मानो या कुछ भी मानो। तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसके 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया। गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए संख्या 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 अशांत आवर्ती की होगी। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने को दे रखा है 6/15। तो पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे। 15 3 का जाएगा, 3 बचे 5, फिर 5 तो 1। अतः हर का गुणनखंड 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः संख्या 6/15 अशांत दशमलव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को दे रखा है 35/50। तो वही सिस्टम सेम ही, हर का गुणनखंड
हर का गुणनखंड करेंगे तो 50 है, 50 का गुण करेंगे 2, 25 आएगा। फिर करेंगे 5 का, 5 आएगा, फिर 5, 1। तो हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हुआ अतः संख्या 35/50 शांत दशमलव। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने को 10 77/210। तो हर का गुणनखंड करने पर तो 210 का गुणनखंड करेंगे 2, 1, फिर 0, 5 2 10, फिर कितने का जाएगा 5 और 1 6, 3 का जाएगा, 3 तिये 9, 5 तिया 15, फिर कितने जाएगा 5 का जाएगा, 7 5 35, फिर 7 का। तो हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 3 की पावर m इंटू 5 की पावर p इंटू 7 की पावर q के रूप में प्राप्त हुआ है अतः संख्या 77/210 अशांत दशमलव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 थे, इसके अंदर 10 पॉइंट थे, तो हमने 10 के 10 पॉइंट देखे हैं, एक भी क्वेश्चन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लाइक कर दें अब तक अगर लाइक नहीं किया तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अपना दे रखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपनों ने जो पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो शांत दशमलव संख्याएँ आई थी, शांत दशमलव परिमेय संख्या आई थी, उन संख्याओं को लिखना है। तो आप वो देख लेना कि अपने किया था उसमें अंदर कौन कौन सी शांत दशमलव आया था और कौन सा अशांत था, तो वो वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ नहीं है। तो अपने आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अपने को 3 दे रखा है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अपने निर्धारित करना है कि इन संख्याओं में कि ये संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो अपने को पहले तो क्या करना है, देखना है कि यह शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। अगर शांत प्रसार है तो इसको अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे यह भी अपने को बताना है। तो पहली संख्या है अपनी 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है। तो इसे अपने क्या लिखेंगे, अतः यह संख्या शांत प्रसार है। इसे हम शांत प्रसार बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जाके भाग तो ख़त्म हो गया और इसमें किसी चीज़ की आवृत्ति नहीं हो रही। तो ये क्या है, शांत प्रसार है। तो अपने क्या करेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है। तो इस पॉइंट को अपने क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 0 कितने लग जाएंगे, 9 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 लग गए। तो ये संख्या अपनी क्या आ गई, p/q के रूप में आ गई।
अतः यह एक परिमेय संख्या है। Q का अभाज्य गुणनखंड। तो इसने पूछा है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो Q का गुणनखंड के बारे में बताओ, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो अपना Q क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 9 की पावर अपने 8 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एक तो जीरो हो ही गया ये और 8 ये ऊपर गुणा और होगा। ठीक है, तो इस 5 को क्या 10 को क्या लिख सकते हैं अपने 2 × 5 लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा 2 की पावर 8 × 5 की पावर 8। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे अपने को सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड पॉइंट है 0.120 1200 12000, फिर आगे डैश डैश करके ऐसे क्या हो रही है, मतलब ना तो इसकी आवृत्ति हो रही और ना ये शांत दशमलव है, क्योंकि इसमें भाग खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे ये क्या होगी, अतः यह संख्या अशांत प्रसार की है। अतः यह संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ये अशांत प्रसार है तो इसको अपने P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसका Q का कोई अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि P/Q के में नहीं लिख सकते तो इसे Q का गुणनखंड कहाँ से करेंगे। तो अपने आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है 43.123456789 9 तक दे रखी है और इसके ऊपर क्या दे रखा है 12 दे रखा है। मतलब इस संख्या की क्या होगी आवृत्ति होगी, ये संख्या रिपीट होगी, तो भाग तो खत्म होगा नहीं। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या अशांत एवं आवर्ती है। ठीक है, ये क्या थी अशांत प्रसार था और अनावर्ती थी, मतलब आवर्ती नहीं हो रही थी, तो क्या थी अनावर्ती थी। और ये क्या है, यह संख्या अशांत व आवर्ती प्रसार है। अतः इस संख्या को P/Q के रूप में लिखना संभव है। अपने इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आवृत्ति होती जाएगी इस टाइप से, 0 0 लगते जाएंगे, लेकिन अपने को ये नहीं पता ना भाई कितने जीरो लगेंगे, तो मतलब आवृत्ति चलती जाएगी, वैसे जीरो की आवृत्ति क्या होगी चलती जाएगी। तो इस संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m × 5 की पावर n के अतिरिक्त और भी कोई धन पूर्णांक हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने लिख तो सकते हैं लेकिन आवृत्ति कितनी जीरो की होगी अपने को पता नहीं है, फिक्स नहीं है।
तो इस Q के गुणनखंड तो 5/2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगी। इसके अतिरिक्त और भी कोई धन पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि ये अशांत है, अशांत प्रसार है। इसकी 2 इंटू 5 के अलावा भी कोई और भी अभाज्य गुणनखंड संघ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे अपने 3 क्वेश्चन जो अपन ने आसानी से कर लिए, और इसी के साथ अपना 1.4 भी कंप्लीट हो गया, और यह प्रश्नावली भी क्या हो गई, फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट चैप्टर था, ये क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे 1.1, 1.2 और 1.3 के, तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसी वीडियो के उसी मतलब प्रश्नावली के रिलेटिव ये प्रश्नावली है। तो उन प्रश्नावलियों को अपने कंटिन्यू करते चलोगे तो ही अपने आप क्या कर सकते हो, 1.4 को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप उन्हीं वीडियोस को जरूर देखना, उसके अंदर अच्छे से अपने 1.1, 1.2 और 1.3 करी हुई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने टाइम से क्लास देख सको। धन्यवाद, शुभ डे।